दोस्तों, हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बड़े ही अफसोसनाक बयान जारी हुआ है और एक बुरी खबर सामने आ रही है, जिस खबर को सुनने के बाद सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जी हां, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही मजहब के मानने वालों का यकीनन दिल टूट जाएगा, दिल छलनी छलनी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि जो भी अल्लाह के वली की बारगाह है, इस बारगाह पे हर मजहब के लोग जाते हैं। तमाम ही मजहब के लोगों की इस बारगाह से आस्था जुड़ी हुई होती है, क्योंकि वहां पर वो मिन्नतें मुरादें मांगते हैं। ऐसे में अल्लाह ताला उन बंदों की जायज दुआओं को यकीनन कबूल फरमाता है। और अगर कोई अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाना पसंद करता है, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, किसी भी मजहब से हो। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से लगातार मजहब की बुनियाद पर मस्जिद, दरगाह और मदरसे को टारगेट किया जा रहा है, जो कि यकीनन अफसोस का मकाम है। ये देश यकीनन अमन और भाईचारा के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से चंद सालों के अंदर ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है, जिस तरह से कुछ लोग अपने फायदे के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा हैरानकुन है। दरअसल दोस्तों, हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और ये बात कही गई है कि हाजी मलंग सरकार की जो बारगाह है वो असल में एक मंदिर है। जी हां, इतना बड़ा दावा किया गया है। ऐसे में दोस्तों, कुछ लोग जो है उनका ये कहना है कि जो लोग कह रहे हैं ये जो दरगाह है, ये मंदिर है, वो सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लोग अपने फायदे के लिए इस हद तक आ चुके हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमनो आमान का पैगाम देना है, क्योंकि इस देश का सच्चा चाहने वाला, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वो कभी भी नहीं चाहता कि किसी दरगाह को या मस्जिद को या फिर मदरसे को इस तरह से या मंदिर को तोड़ा जाए। लेकिन लगातार लोग अपने फायदे के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। खुसूसी तौर पर हम ये भी देख रहे हैं कि बनी हुई जो चीजें हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, मदरसे हो, इन तमाम चीजों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जबकि दोस्तों, बहुत से लोगों का ये कहना है कि 1947 से पहले तमाम जो चीजें बनी हुई थीं, उसके ऊपर कानून बना हुआ है कि उन तमाम चीजों को नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन तमाम उन चीजों को अपने फायदे के लिए चंद संगठन के लोग तुड़वा दे रहे हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। दोस्तों, ये देश अमन का पैगाम देता है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, सिर्फ यही एक दरगाह नहीं है जो लगातार टारगेट किया जा रहा है, बल्कि इस देश की सबसे बड़ी दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की बारगाह को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। और वहां पर भी ये बात कही जा रही है कि इसकी जांच की जाए, यहां पर मंदिर ही मिलेगा। यानी लगातार हर बारगाह को तोड़वाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और चंद शोहरत के लिए ये तमाम चीजें की जा रही है, जो कि सच में अफसोस की बात है। दूसरे लोग सोचते हैं कि दरगाहों से मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है, दरगाहों को तोड़ दिया जाए तो मुसलमानों का दिल टूटेगा। तो दोस्तों, सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं, बल्कि यहां पर हर मजहब के मानने वालों का दिल टूट जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो। क्योंकि हर मजहब के लोग अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वहां पर जाकर धागे वगैरह बांधते हैं। तो ये तमाम चीजों के ऊपर इस तरह से लगातार कार्रवाइयां हो रही है। इस तरह की जो बातें सामने आ रही है, उसने कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमनो आमान और भाईचारा का ही पैगाम देना है, ताकि किसी भी तरह से ये गलत कदम ना उठाया जाए, जिससे पूरी कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाए। हमें सिर्फ और सिर्फ सब्र से काम लेना है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और खुसूसी तौर पर हमें अल्लाह की तरफ रुजू करनी चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम आफत परेशानियां इसलिए आ रही है क्योंकि हम अल्लाह से दूर हो गए, हम दुनिया में लग गए, हम दुनिया के रंगत में खो गए। असल में दुनिया का तो कोई नहीं है,
हम जिस काम के लिए आए हैं यानी अल्लाह की इबादत के लिए, हमें वो करना चाहिए। लेकिन हम दुनिया के रंगत में इस तरह से खो गए हैं कि आज हर तरीके से हम जलील और खार हो रहे हैं। जब हम अल्लाह की याद में खो जाएं, उसकी रजा के लिए काम करेंगे तो यकीनन तमाम परेशानियां हमसे कोसों दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आज लोग इन तमाम चीजों को समझ कहां रहे हैं। इसलिए खुसूसी तौर पर आप जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहें कि वो ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, क्योंकि ये छोटी मोटी बारगाह नहीं है, ये अल्लाह के वलियों की बारगाह है जहां पर अल्लाह की रहमतों का नुजूल होता है। एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहां शेर जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए। इसी अल्लाह के दरबार में भक्त गिरी करने के लिए गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज हम हाजी मलंग बाबा, जी हां दोस्तों, हाजी मलंग अब्दुर रहमान हाजी मलंग बाबा का वो दरबार जहां हाजिरी देने के लिए शेर, जानवरों का बादशाह शेर जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी जाते हैं। ये अल्लाह के वली हैं जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे और मानो ऐसा लग रहा हो कि वो शेर भी यानी कि जंगल का राजा भी अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए जमाने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर उनके साथ क्या हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वो दरबार होता है जहां हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल किसी जगह को दिया जा सकता है तो वो है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की बारगाह, चाहे हाजी अली की बारगाह या फिर हाजी मलंग की बारगाह, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक वो वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जब से बाबा के राज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से ही यानी राम मंदिर के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहीं कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। झलक देखने को मिली क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो नहीं होता, किसी से उसका धर्म तो नहीं पूछा जाता। और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग के दरबार में भी पहुंचे और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, ये लोग भी ये सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा के दरबार में हम जाकर लगाएंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलमबरदार माना जाएगा, या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा। सनातन धर्म में बहुत बड़ी तारीफ वाला काम उसको गिना जाएगा। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सोच नारा लगाते हुए और अगर यही काम आपके धर्म स्थल पर जाकर कोई कर दे तो आपको तकलीफ होगी। मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको उससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाइए, दर्शन कीजिए। जितना कस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर गश्त कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्त गिरी कर रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों ये खबर निकलकर सामने आई, ये वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने नारा लगाए हैं, वहां तो मुसलमान थे ही और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया।
और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और ये लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सरफिरा होता, अगर कोई सन की मिजाज का होता, तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो जाता, माहौल गड़बड़ा सकता था। और फिर अगर माहौल गड़बड़ाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं। और इस चीज को देखते हुए शायद हाजी मलंग बाबा की दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि ये नफरती लोग हैं, उनका काम है हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना। और इसलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुजाहिरा किया। दोस्तों, यूं ही मजहब इस्लाम में साबेरीन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। और मुसलमानों ने सब्र किया, और जब से ये वीडियो वायरल है तभी से जगह जगह पर उसकी चर्चा हो रही है। जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरगाह में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की दरबार की ताजीम मालूम है, लेकिन ये इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं, उनकी अजमतो तौकीर मालूम नहीं। जंगल का 4 पैर का जानवर अल्लाह के वली के दरबार में, हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, खिराजे अकीदत पेश करके जा रहा है। लेकिन ये 2 पैर का इंसान है, ये कुछ और है, जिसको अल्लाह के वली के दरबार का जो रिवायात हैं वो मालूम नहीं। अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर क्या करना चाहिए वो मालूम नहीं। सिर्फ नफरत का काम करते हैं, नफरत को आम करते हैं। और इन्हीं जैसे नफरत पसंदों को हम लोगों को देखना है। और ये जो मामला है, हालिया मामला है, ये वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है, खबरें वायरल हैं। और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से ये आशंका जाहिर हो रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ जरूर होगा। और अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के घंटे को जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।